नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। नजर डालते हैं बिहार की कुछ खास खबरों पर। बिहार के कटिहार में सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने 3 विधानसभा क्षेत्रों की जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान नीतीश कुमार ने मतदाताओं को जंगल राज की याद दिलाई और कहा कि एक समय था जब बिहार में जंगल राज हुआ करता था, लेकिन हमारी सरकार ने बिहार के लोगों को उस जंगल राज से मुक्ति दिलाई, जिसके बाद से अपराधों पर नियंत्रण हो पाया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बिहार पहला राज्य है जहां महिला को आधा आधी का आरक्षण मिला है। का निर्माण हो गया 118 किलोमीटर हर प्रकार से जो भी काम, और ये जान लीजिए हर घर नल का जल आपका कुछ महीने के अंदर पूरा होगा। तो एक एक काम, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण, पुलिस बल में 35% का आरक्षण। कौन सा काम पहले आप जानते हैं? पहले महिलाओं को आप पुलिस बल में देख पाते थे। आज आप जहां जाइए पुलिस बल में आपको महिलाएं दिखेंगी, और बिहार में जितना पुलिस बल में अब महिलाएं हैं शायद ही किसी दूसरे राज्य में हो। बिहार के कटिहार में चुनाव प्रचार को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपराधियों का साथ कभी नहीं दिया। बिहार में सुशासन का सरकार है। उन्होंने एनडीए की नीतीश सरकार एवं बीजेपी के मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार कृषि के क्षेत्र में बेहतर करने का कार्य किया है। इसके साथ ही उन्होंने एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मत डालने के लिए लोगों से अपील भी की। गरीबों के लिए काम किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज इस लॉकडाउन के समय में जनधन भेज दिया मानसून। अब जरा सोचो, देश के कौन ऐसे प्रधानमंत्री है जो गरीबों के खाते में कोई भूखे नहीं सोए, इसकी वो चिंता करते हैं। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, परिवार के लिए राजनीति नहीं करते, पैसे के लिए दोनों राजनीति नहीं करते। पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमले के बीच मुंबई में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी को उनके घर से बिना सूचना के गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे आक्रोशित पत्रकारों ने बिहार के मशरक में उद्धव ठाकरे का पुतला फूंका। पत्रकारों ने सरकार विरोधी नारा लगाते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून को राष्ट्र स्तर पर शीघ्र लगाने की मांग की है। बिहार प्रदेश संयोजक संजय कुमार सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी प्रेस की आजादी पर प्रहार है। यह हमें इमरजेंसी की याद दिलाता है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। सुरक्षा समिति पत्रकारों को सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। पूरे देश में पत्रकारों की सुरक्षा और संरक्षा को लेकर संस्था हमेशा आगे रही है, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से अर्णव गोस्वामी पर अत्याचार महाराष्ट्र पुलिस ने किया, घर में घुसकर, ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ करके और उनकी गिरफ्तारी हुई, यह लोकतंत्र की हत्या है। रिपब्लिक भारत के चीफ एडिटर अर्णव गोस्वामी के साथ जो हुआ वह एक दुर्दांत अपराधी के साथ भी नहीं किया जाता, और ये वाणी के स्वतंत्रता पर विराम देने की बात है, और यह बात भारत की जनता कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और इसको लेके हम देखते हैं कि देश के कोने कोने से, यहाँ तक कि सारे पत्रकार, सभी तरह के पत्रकार एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे हैं। और हम आग्रह करेंगे सरकार से कि तत्क्षण इस सरकार को अविलंब वहाँ इमरजेंसी लगाया जाए और उस सरकार को गिराने का काम किया जाए। सर्वप्रथम बात है कि जो भी पत्रकार बंधु हैं वो देश की सच्चाई को आगे रखते हैं, चौथे स्तंभ कहा जाता है, और देश की सच्चाई को आगे रखने का परिणाम भुगत रहे अर्णव गोस्वामी। ये अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है, ये बहुत ही शर्मनाक हुई है। सारे पत्रकार बंधुओं की ये गरिमा पर ठेस पहुंची है, और इसको कभी भी कोई भी पत्रकार बंधु तो क्या आम जनता स्वीकार नहीं करेगी। महाराष्ट्र सरकार जो पत्रकारों पर जुल्म ढा रही है, ये पत्रकार संघ कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे देश स्तर पर, जैसे हम लोग आज मशरक प्रखंड में कर रहे हैं, वैसे जिला स्तर पर हर राज्य में, हर प्रखंड मुख्यालय में ये कार्यक्रम चल रहा है कि महाराष्ट्र सरकार का जुल्म, उसका अत्याचार पत्रकारों पर, जो देश के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, उन पर अत्याचार कराना, यह कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी साजिश सरकार की है पत्रकारों की
बोलती को बंद कराएं, उसके हम मनमाना काम कराएं, ये पत्रकारिता होने नहीं देंगे। पूर्णिया के अमौर थाना क्षेत्र में पिकअप वैन से जा रहे करीब 20 लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। इस हादसे के दौरान 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर नीतीश कुमार दमदाहा पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि यह मेरा आखिरी चुनाव है। इसी के साथ नीतीश कुमार ने आखिरी चुनाव बताते हुए लोगों से आखिरी मौका देने की अपील की और कहा कि अंत भला तो सब भला, इसलिए आप हमें आखिरी मौका दें। बिहार के मशरक में कुछ बाइक सवार बदमाशों ने एक शिक्षिका के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। दरअसल शिक्षिका बैंक से करीब 1.5 लाख रुपए निकालकर घर जा रही थी, तभी बाइक सवार लुटेरों ने पीछे से शिक्षिका का बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। 1,25,000 रुपये बैंक से उठाई और पहले का था 30,000 रुपये पर बैग में। स्कूल से बैंक गई और बैंक से पैसा लेकर के बेटा के बाइक पर बैठकर गोदी में पर्स रखी थी, लेकिन गोदी में से जबरदस्ती छीन लिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तारिक अनवर ने कटिहार में प्रेस वार्ता की। इस दौरान तारिक अनवर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। तारिक अनवर ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2020 के होने वाले तीसरे चरण में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है और अंत भला तो सब भला, और इस अपील को लेकर कहा कि इस बात को अंतिम अपील कहा जाए। वो इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि वो भी अब इस बात को समझ बैठे हैं कि उनकी सरकार जाने वाली है, सत्ता का यह परिवर्तन होने वाला है और यही कारण है कि अंतिम समय में वो इस बात की अपील कर रहे हैं कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। तो ये कई चीजें इस बात का संकेत दे रही है कि आने वाले समय में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। कि जो अपने प्रदेश में तेलंगाना से वो आते हैं, हैदराबाद से आते हैं, हैदराबाद के अंदर वो 7 सीट्स पर चुनाव लड़ते हैं, मात्र 7 सीट पर। अगर इतना ही क्षमता है या इतना ही उनको चिंता है तो पूरे तेलंगाना में चुनाव लड़ते, लेकिन वो मात्र 7 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और यहाँ वो 24 या 26 कितने चुनाव लड़ रहे हैं, 26 जगह पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तो क्लियर कट संकेत है और कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं और वोट कटवा की हैसियत उनकी है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण में कटिहार में होने वाले मतदान को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी कंवल तनुज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं उन्होंने बताया कि तीसरे चरण के लिए कटिहार जिला अंतर्गत सभी 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कल मतदान संपन्न कराया जाएगा। कटिहार जिला के 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 2891 मतदान केंद्र बनाए गए। मतदान के स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निष्पादन के निमित्त कटिहार जिला अंतर्गत सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 12,772 मतदान कर्मी एवं 2891 कथा प्रबंधक की नियुक्ति की गई है। वहीं उन्होंने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के बचाव के लिए सभी मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मी को सुरक्षा के लिए पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, मास्क, फील्ड शील्ड, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। 5 तारीख को शाम 6 बजे के बाद निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अंतिम 48 घंटे की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार इस धारा 144 को निर्गत किया गया है। मतदान दिवस के दिन वाहन का दुरुपयोग ना हो, इससे संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में धारा 144 में प्रावधान किया गया है। अनुमति प्राप्त वाहन के अतिरिक्त आवश्यक सेवाओं के वाहनों को पूर्ण छूट होगी और किसी भी प्रकार के शिकायत और सुझाव के लिए पूर्व में प्रसारित विधानसभा वाइज दूरभाष संख्या पर शिकायत की जा सकती है। और इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग का जिला स्तर पर जिला कंट्रोल रूम 24 घंटा संचालित है, जिसका नंबर 1950 है।